हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। लास्ट वीडियो में हमने नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशंस वाली थ्योरम की थी। आज हम एक और थ्योरम करना चाहते हैं जो कि इन्वर्स पर ही डिपेंड है, इन्वर्स की ही है। जैसे मैंने लिया थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज इफ़ ए एंड बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर की हैं, ठीक है। एन देन हमें क्या दिखाना है बच्चों, क्या शो करना है? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर ए और बी मेरी सेम ऑर्डर डेट इज़ एन क्रॉस एन की स्केयर मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर बोल दिया, इसका मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो लिख रही हूँ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एन, देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसे ओपन होएगा बच्चों इनवर्स इनका, ठीक है। तो मुझे शुरू में क्या समझ में आया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज गिवन दैट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, चलो तो देखो बच्चों, अगर ए भी नॉन ज़ीरो है, बी भी नॉन ज़ीरो है, तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉन जीरो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों? नॉन ज़ीरो। इट मीन्स जो ए बी मैट्रिक्स है, ए बी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या हुई? नॉन सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर हुई तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल भी होगी। लास्ट ही थ्योरम की थी हमने कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज डैट ए इज नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। और इन्वर्टिबल प्रूव करना मुझे यहाँ पे ज़रूरी था बच्चों, क्योंकि मुझे इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स से काम है। बात समझ में आई? तो अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूंगी तो पहले ये चेक तो कर लूँ उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये स्टेप किया। ओके, चलो इसको प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या लिया, कंसिडर किया है हमने, ये अपने आप से किया है प्रूव करने के लिए। तो देखो मैंने एक बार ले लिया साथ में ए बाहर, यहाँ पे बी इनवर्स ले लिया, यहाँ पे ए इनवर्स बाहर। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? बी इनवर्स। देखो ये मैट्रिक्स बी है, उसका साथ में इनवर्स है, तो क्या बन जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए आइडेंटिटी ए इनवर्स डेट इज बच्चों ए इनवर्स डेट इज बच्चों आइडेंटिटी। मैट्रिक्स है, साथ में उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? बी इनवर्स ए बी, ये ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या लिया? बी इनवर्स ए बी, ठीक है। बी चलो साथ ले लिया मैंने, कंसिडर किया बच्चों मैंने। तो बी इनवर्स ए इनवर्स से क्या किसका इक्वल है? आइडेंटिटी के। यहाँ से क्या आया? बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर है? मैट्रिक्स है, साथ में उसका इनवर्स है, आइडेंटिटी के इक्वल। इससे मैं क्या प्रूव कर पाई, इससे और इससे, कि जो ए बी है बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, कि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट भी सेम, और सब का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा? ए बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल है, उल्टा किया तो भी आइडेंटिटी के इक्वल है, तो आपस में इक्वल हुए। तो बच्चों डेफिनेशन देखो क्या है, मैंने इसको लिखा, मैंने ए बी, बच्चों मैंने इसको लिख लिया, जो ये है, ये वाली जो चीज़ है, मैंने इसको पूरा नाम जैसे मैंने यहाँ लिखा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कुछ ऐसा दिख रहा है ना, इसको मैंने मान लो ए मान लिया, ये मेरा बी है, इसको मैंने बी मान लिया, ये मान लो मेरा ए है, तो आइडेंटिटी इक्वल।
इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ए बी इनवर्स, इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, है ना। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी लिख सकती हूँ ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये बी मान लिया, ये ए है, तो ए बी लिख देती हूँ हल्का हल्का, ए बी बी ए बी से अगर कंफ्यूज हो रहा है तो सी डी लिख देती हूँ, सी डी डी ए। अगर ऐसा मैट्रिक्स है सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो सी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, डी के। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए बी इनवर्स किसके इक्वल आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, हमें यही तो प्रूव करना था। तो मैट्रिक्स की स्टेटमेंट सॉरी उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी बच्चों, अगर ए एंड बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स हैं तो भी ये फॉलो होगा बच्चों। एन मैट्रिक्स है ना, A1 A2 A3 AN, ये इनवर्स है, तो इसमें भी सेम फॉलो होगा, बैकवर्ड खुलेगा AN माइनस इनवर्स A2 इनवर्स A1 इनवर्स, ऐसे ओपन होएगा। क्लियर है, एन के लिए भी जितनी भी मैट्रिक्स है उनके प्रोडक्ट के लिए यही होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।